श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। नमस्कार। आज हम वैदिक गर्भ संस्कार के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1 आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा यह प्रयास आप सब के लिए है ताकि आपके जीवन में आने वाली हर परेशानियों का सामना आप आसानी से कर पाए। आप अपनी गर्भावस्था के दौरान अपने शिशु को अच्छे संस्कार देकर श्रेष्ठ बना पाए और उसका जीवन सही मायने में सार्थक कर पाए। हमारे जीवन में श्रीमद् भगवत गीता हर प्रश्न का उत्तर की तरह है। महाभारत युद्ध में अर्जुन जब विषादग्रस्त हो गया था, कुछ भी करने के मूड में नहीं था, हताश वह निराश था, तब भगवान ने जो सुनाया है उसी का वर्णन संपूर्ण गीता में किया गया है। आप गीता के हर अध्याय में अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन का हर प्रश्न, हर दुविधा, हर दुख हमारे से जुड़ी हुई है और अर्जुन के हर परेशानियों का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। यदि आप इन्हें कहे अनुसार चलेंगी तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि हम हर परेशानियों को पार कर जाएंगे। आइए मेरे साथ आपकी गर्भावस्था में शिशु के सर्वोत्तम विकास के लिए श्रीमद् भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान का पाठ प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से यह पूछा कि उसने और पांडु पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। धृतराष्ट्र को ऐसा प्रश्न करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि थी, अर्थात कुरुक्षेत्र स्वर्ग के देवताओं की तपोभूमि थी, इसीलिए इस भूमि पर धर्म ही फलीभूत होता है। धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर क्या हो रहा है। राजा धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, लेकिन मन से नहीं। वो युद्ध भूमि में शामिल नहीं थे, इसीलिए देखा हुआ हाल संजय उसको बता रहे थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वह युद्ध में नहीं थे, फिर भी युद्ध को देख रहे थे और जो भी युद्ध भूमि पर हो रहा था वह धृतराष्ट्र को बता रहे थे। धृतराष्ट्र जानते थे कि उसने अधर्म को चुना है। अपने पुत्रों के प्रति अथाह मोह के कारण शांति की जगह युद्ध को चुना था। इसी अपराध बोध के कारण वह युद्ध परिणाम के संबंध में बहुत चिंतित थे। वह जानते थे कि युद्ध को जीतना आसान नहीं है। दोस्तों, जब हम भी कुछ गलत करते हैं तब हम भी जानते हैं कि इसका परिणाम शायद अच्छा ना हो। इसीलिए हर माता पिता को यह सीख जरूर लेनी चाहिए। हमें भी हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। जब वो गलत काम करे, गलत रास्ते पर चले, तब उसका साथ ना देकर उसे समझाना चाहिए। धृतराष्ट्र भी अधर्म, अनीति को चुनने के कारण धर्म संकट में और दुविधा में थे। इसीलिए उसने संजय से कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो रही गतिविधियों के संबंध में पूछा, जहां दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्रित हुई थी। संजय ने उत्तर देते हुए धृतराष्ट्र को कहा, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह रचना को देख रहे हैं।
और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, हे पूज्य आचार्य, द्रुपद पुत्र आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उसके कुशलतापूर्वक युद्ध की व्यूह रचना की है। व्यूहाकार मतलब ऐसी रचना जिसमें कोई एक बार घुस जाए तो बाहर निकलना असंभव हो जाए। हमारे जीवन का भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती है तो वह बहुत विकराल लगती है। तब हमें डर सा रहता है, क्या अंजाम होगा। ऐसे ही विचारधारा से दुर्योधन भी गुजर रहा है। उसके बाद उसने पांडवों के अन्य वीरों का परिचय देते हुए कहा, यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद पुत्र जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेतिकान काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, शूरवीर उत्तमोजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा है। दुर्योधन शत्रु के परिचय देने के बाद आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के सेना नायक जो संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है, उसका वर्णन मैं आपके समक्ष करता हूँ। हमारी इस सेना में सदा विजय रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्णी तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा है, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। दुर्योधन अपने दोनों शत्रुओं की सेनाओं को देखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को समझकर ही उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने शिष्य को समझाइए, कोई भी कार्य करने से पहले हम उस चुनौती को अच्छी तरीके से जान ले, समझ ले, ताकि हम विजय आसानी से प्राप्त कर पाए। दुर्योधन आगे बताते हुए कहते हैं, यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी है, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर है। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों के साथ तैयार है। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित है, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। इसी तरह से दुर्योधन अंत निकट दिखाई देने के बावजूद भी वह आत्म प्रशंसा करने लगते हैं, अभिमान पूर्वक मिथ्या गर्व करने लगते हैं। इसीलिए हमें जीवन में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। हमारे शिशु को यह सीख देनी है कि जल्दबाजी में अपनी प्रशंसा करते हुए अभिमान पूर्वक कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, घमंड नहीं रखना चाहिए। इसीलिए जीवन में सदैव धीरजता, बुद्धिपूर्वक और आत्मविश्वास से ही अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम सदैव के लिए विजयी बने। इसी प्रकार से दुर्योधन कौरव सेना के सभी योद्धा को आग्रह करते हुए भीष्म पितामह की रक्षा यानी सहायता करने को कहते हैं। दुर्योधन यह समझ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के विरुद्ध होकर युद्ध लड़ने को इच्छुक नहीं है, जिसके कारण वह सैनिकों को वीरता
और उत्साह से युद्ध करने को प्रेरित नहीं करेंगे। भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहते हैं, क्योंकि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह आवश्यक है। भीष्म पितामह के हार जाने का मतलब था युद्ध हार जाना। उनके बचे रहने का मतलब यह था युद्ध हार नहीं सकते। भीष्म पितामह एक सज्जन व्यक्ति थे। वह भली भांति जानते थे कि वह गलत कह रहा है, फिर भी उसकी खुशी के लिए भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से ऐसे बजाया कि वह सुनकर दुर्योधन हर्षित हो उठता है। इसी प्रकार प्रचलित युद्ध के नियमों के अनुसार शंखनाद द्वारा युद्ध का उद्घाटन किया जाता है। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, तुरही, सिंह अचानक एक साथ बजने लगते हैं और उन सभी का स्वर अत्यंत भयंकर था। कौरवों की इस भयंकर आवाज़ें और शंखनाद की ध्वनि धीमी पड़ने के बाद भव्य रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने पूरी शक्ति के साथ शंखनाद करते हुए पांडवों द्वारा वीरता से युद्ध लड़ने की आतुरता प्रकट की। दोस्तों, आज के समय की बात करें तो हम कुछ ऐसा ही कर सकते हैं कि जो हमें प्रोत्साहित करे, ताकि प्रोत्साहन की वजह से हमें आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं पाता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक, राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुस्तक नामक शंख बजाए। इसी प्रकार संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे पृथ्वीपति राजन, श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग शंख बजाए। इसी प्रकार पांडव सेना द्वारा बजाए गए शंखों से कौरव सेना कांप उठी, जबकि कौरव सेना के शंखनाद से पांडव सेना पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि पांडव सेना को भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त हुआ था। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में भगवान को साक्षी रखते हुए ही अपना कार्य करना है और जीवन में सत्यता पर ही चलना है। हर माता पिता अपने शिशु को यह सीख जरूर देनी चाहिए, अपने शिशु को सत्यता का साथ देने को कहे, अपने शिशु को सत्यता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। यदि आप कहीं पर जाए, आपकी प्रतिभा, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाए। इसीलिए हर माता पिता को गीता का यह अमूल्य ज्ञान गर्भावस्था के दौरान जरूर सुनना चाहिए और अपने शिशु में श्री कृष्ण जैसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली अनेकों गुण का आरोपण करना है। उसके बाद संजय बताते हैं कि अर्जुन ने धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के रथ के बीच में खड़ा कीजिए। यहाँ पर अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं होता। अच्युत भगवान श्री कृष्ण का नाम है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसीलिए चुना था क्योंकि वह जानता था कि धर्म की सदैव के लिए जीत होती है। वह धर्म के साथ था। अर्जुन स्वर्ग में रहकर आया था, उसे धर्म का भली भांति ज्ञान था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को
रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने को कहा, क्योंकि युद्ध में एकत्रित इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे महासंग्राम में युद्ध करना है उसे मैं देख सकूं। तब तक इस रथ को यहाँ खड़ा रखिए जब तक मैं सभी को अच्छी तरीके से देख लूं। दोस्तों, हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या को पहले हमें सही से परखना है, देखना है, समझना है, तभी निर्णय लेना है। क्योंकि जीवन में जब हम निर्णय देख परख कर लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं, तब वहाँ पर हमारी जीत निश्चय होती है। अर्जुन की तरह जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, उन सभी लोगों को मैं देखना चाहता हूँ। वे अन्याय का पक्ष लड़ रहे हैं, इसीलिए हमारे हाथों उनका विनाश निश्चित है। हमारे जीवन में भी अर्जुन की यह बात लागू होती है। समझ लेना कि जब भी हम अन्याय के साथ होंगे तब हमारी हार ही होगी। अपने शिशु को सच्चाई के पाठ जरूर सुनाइए, उसे बताइए कि अन्याय का साथ हमें कभी नहीं देना है। सदैव के लिए सत्यता के मार्ग पर ही चलना है। जब भी तुम सत्यता के मार्ग पर चलोगे तब सदैव के लिए तुम्हारी जीत होगी। तब संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, विजय पाने वाले अर्जुन के यह शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद भीष्म, द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। पार्थ मतलब कि अर्जुन का ही नाम है। दोस्तों, उस अर्जुन जो शंका में बस घिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, हम शंका में घिर सकते हैं तो मदद के लिए आएंगे। श्री कृष्ण यानी गीता हो सकती है। इसीलिए हमें गीता का संपूर्ण ज्ञान जरूर प्राप्त करना है। उसके बाद अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शिव चिंतकों को देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा तब उसका मन बहुत ही करुणा से भर गया और फिर वो शोक में डूब गया और उसने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है। यहाँ अर्जुन सांसारिक मोह का अनुभव कर रहा था जिसने उसे शोक के महासागर में डुबो दिया और वह अपने कर्तव्य पालन के विचार से कांपने लगता है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन उलझ रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हे माधव, अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा नहीं रह पाऊंगा। दोस्तों, हमारे साथ भी यह अनुभव होता है कि जब हमारे अपने हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं फिर भी हमारा मन उन्हें अपना ही मानता है। उनके प्रति हमें दुख की अनुभूति होती है क्योंकि यह अच्छे मनुष्य का स्वभाव होता है। कैसी राक्षस को मारने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में
मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसे राज्य से, ऐसे सुख से मुझे जीवन में क्या लाभ हो सकता है माधव। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। हम जिनके साथ, हमारे अपनों के साथ अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन वही लोग आपके सामने विरोध में खड़े हो, तब आपको लगेगा कि उससे जीतने में हमें क्या लाभ होगा। यही स्थिति अर्जुन की भी है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, हे माधव, यदि वो लोग मुझ पर आक्रमण भी करते हैं तब भी मैं उनका वध क्यों करूं। यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तब भले ही इससे हम पृथ्वी लोक के अलावा तीनों लोकों को भी प्राप्त कर ले, लेकिन उसे मारने से हमें कैसे सुख प्राप्त होगा प्रभु। वो आगे कहते हैं, हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा। यदि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं तब उन्हें मारने का पाप हमें लगेगा। इसीलिए हे माधव, अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे केशव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं। आगे वह ज्ञान की बात बताते हुए, ये युद्ध कुरुक्षेत्र की लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी भला नहीं होता, इसीलिए हमारे जीवन में लालच जैसे गुणों को स्थान नहीं देना है। यही सीख हर माता पिता को अपने शिशु को जरूर देनी चाहिए। जो गलत हो वो नहीं करना चाहिए। यह 2 श्लोक में अर्जुन ने यही दुविधा को बताया है। अर्जुन बताते हुए कहते हैं, यदि लोभ से अभिभूत विचारधारा के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश का कारण बनते हैं, अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करते हैं, तो मुझे इनमें मेरा ही दोष लगता है। हे जनार्दन, जब हम अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है तब हम ऐसे पापमय कर्म को क्यों करें। हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों न दूर रहे। दोस्तों, अर्जुन की यह स्थिति हमें यही बता रही है कि दुश्मन गलत कर रहा है, वो नहीं समझ रहा, लेकिन आप तो समझदार है ना। अर्जुन की इस बात से श्लोक में आगे बताया है, जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती है और कुल के सभी सभ्यों, सभी लोग अधर्म में जाने लगते हैं। अर्जुन हमें ये कहना चाहता है कि अगर परिवार नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, तो परिवार में पाप भी बढ़ जाता है। दोस्तों, यह बात हमें भी लागू होती है कि जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता। अर्जुन आगे बताते हुए कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अधर्म की प्रबलता के साथ कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दुराचारिणी होने से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें जन्म लेती है। यहाँ पर हमें गर्भ संस्कार की यह दिलचस्प बात मिलती है कि अगर
घर की स्त्रियां धर्म को अपनाने वाली नहीं होती, तब एक कुल और घर में श्रेष्ठ और तेजस्वी संतान कैसे जन्म लेगी। ऐसी संतान कुल का नाम डुबाने वाली होगी। इसीलिए हर गर्भवती माता को धर्म को ही अपने साथ रखना है। अपनी गर्भावस्था के दौरान गीता का पाठ जरूर करना है, ताकि गीता के सभी गुण जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, वही गुण आपका शिशु अर्जुन बनकर प्राप्त कर सके। इस श्लोक में वर्ण संकर का मतलब है कि जहाँ वर्ण और समाज की मर्यादा को सम्मान नहीं देते हुए गलत तरीके से संतान की उत्पत्ति होती है, तो वह सब कुछ खत्म कर देने वाली होती है। इसीलिए समाज के आ रहे नियम सोच समझकर बनाए गए हैं। हमें भी ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए गर्भ संस्कार से ही संतान को जन्म देना चाहिए। यदि हम संस्कारित संतानें जन्म देगी, तब जाके संतान समाज में अपने माता पिता का नाम रोशन करने वाली जन्म लेगी और देश और दुनिया के लिए अच्छे कार्य करेगी। यदि हमारी कुल में अवांछित संतानों की वृद्धि होगी, तब उसका परिणाम निश्चय ही परिवार और परिवार की परंपरा का विनाश करने वाली होगी, जो जीवन को नरक बना देगी। इसीलिए हमें हमारे संतान में सभी अच्छे गुण डालना है, आध्यात्मिकता का पथ चुनना है, आध्यात्मिकता से अपनी गर्भावस्था को बिताना है, ताकि हमारा शिशु सभी गुणों से परिपूर्ण बनकर आए, जो हमारे परिवार की खुशी चाहे, हमारे परिवार का नाम रोशन करे, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त हो सके। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आगे कहते हैं, हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं, वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा हमने भी सुना है कि जो धर्म का और कुल का सम्मान नहीं करता है, वो नरक में जाता है। अर्जुन स्वयं को दोष देते हुए आचार्य से बताते हैं कि हम बुद्धिमान होकर भी मानसिक रूप से इस महापापजन्य कर्म के लिए तैयार हो गए हैं। राज सुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने वंशजों का वध करना चाहते हैं। वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि यदि धृतराष्ट्र के सत्रयुक्त पुत्र मुझे यदि निहत्ये को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना मार दे, तब भी मुझे यह मरना पसंद होगा। मेरे लिए यह अधिक कल्याणकारी होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाणों को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। इस प्रकार से पहले अध्याय की समाप्ति होती है। अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन दुख से भरा, मन में अनेकों शंकाएं भरी हुई। यही बात हमारे सामने यह पूरे अध्याय में प्रकट होती है। अब हम दूसरे अध्याय में अर्जुन के सभी प्रश्नों, दुख, दुविधाएं और शंका का समाधान प्राप्त करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से। अगले अध्याय ज्ञान युग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें कैसे धर्म युद्ध करना चाहिए, अपनी समस्याओं के चक्रव्यूह से बाहर आना है। तो आप अगले अध्याय को जरूर सुनना। अगले अध्याय को सुनने के लिए मेरी इस वैदिक गर्भ संस्कार चैनल पर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में जो घंटे है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।
आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगला अध्याय ज़रूर सुनना, जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण हर दुविधा का, हर दुख का समाधान बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।